अगर आप हैरो करते हैं खेत में और कई हैरो करते हैं तो इसका नुकसान होता है। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा सुने तो समझ में आएगा कि हम ज्यादा हैरो करते हैं और ज्यादा खेत को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं तो इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। देखिए, जब हैरो बहुत ज्यादा किया जाता है तो मिट्टी महीन होती जाती है, उसके कण छोटे छोटे होते जाते हैं और कण दूर दूर हो जाते हैं। तो इससे मिट्टी की संरचना खराब होती है। आपको लगता ऐसा है कि मिट्टी बहुत अच्छी हो रही है, मुलायम हो रही है, भुरभुरी हो रही है, मिट्टी बहुत अच्छी बन जा रही है, लेकिन वास्तव में जब मिट्टी के कण दूर हो जाते हैं तो संरचना खराब होती है, जिसे हम सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं। और जब मिट्टी की संरचना खराब होती है तो उसके अंदर वायु संचार बड़ा खराब हो जाता है, जड़ें अपना काम नहीं कर पाती। जो उसका आंतरिक जल निकास है, जिसे हम ड्रेनेज कहते हैं, वो खराब हो जाता है। तो सिंचाई देने के बाद उसमें पानी काफी दिनों तक खड़ा रहता है, या बारिश हो जाती है तो भी उसमें पानी काफी दिनों तक खड़ा रहता है। तो मृदा संरचना खराब होने से एक तो जल निकासी खराब होती है, दूसरा वायु संचार खराब होता है, जिसका असर सीधा सीधा जड़ों पर आता है। जड़ों की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती और जिससे फसल उत्पादन कम होता है। दूसरा, जब बहुत ज्यादा हम हैरो करते हैं तो मिट्टी बहुत ज्यादा खुलती है। जब मिट्टी बहुत ज्यादा खुलती है तो उसके अंदर जुताई के समय हवा ज्यादा जाती है, तो उससे जो उसके अंदर जैविक पदार्थ हैं उनका अपघटन, जिसे हम डिकम्पोजिशन कहते हैं, बहुत तेजी से होने लगता है। क्योंकि डिकम्पोजिशन सूक्ष्म जीवों की सहायता से होता है। सूक्ष्म जीवों को डिकम्पोजिशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो जितनी ज्यादा हवा जाती है जुताई करते समय हैरो से, उतना फास्ट डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो जैविक पदार्थ बहुत तेजी से हमारे खेत में खत्म होने लगते हैं। और जब जैविक पदार्थ खत्म होता है तो मिट्टी की जो ताकत है वो खत्म होने लगती है, जो कि हमें पता भी नहीं चलता कि कैसे हमारी मिट्टी की ताकत खत्म हो रही है, कैसे हमारा जैविक पदार्थ बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। तो ये जैविक पदार्थ खत्म होने का एक बहुत बड़ा कारण है बार बार हैरो करना। फिर जब हम लगातार हैरो ही करते हैं तो मिट्टी के नीचे एक हार्ड पैन बन जाती है, कठोर परत बन जाती है। ऊपर की जो 10 15 20 सेंटीमीटर की मिट्टी है वो तो अच्छी होती है, लेकिन जब हम 8 इंच से नीचे की मिट्टी देखें तो वो बहुत कठोर हो जाती है, सख्त हो जाती है, हार्ड पैन बनती है, जिससे जड़ें नीचे नहीं जा पाती हैं। फसल की ग्रोथ अच्छी नहीं होती, जल निकास भी खराब होता है, वायु संचार भी खराब होता है, और हम जो भी इनपुट देते हैं, खाद पानी, उसका पूरा असर नहीं मिल पाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या कठोर परत की देखी जाती है, जहां हम सिर्फ हैरो करते हैं और गहरी जुताई नहीं करते हैं। तो बहुत ज्यादा हैरो नहीं करना है और 3-4 साल में एक बार जरूर गहरी जुताई करनी चाहिए। इसके साथ साथ हैरो जब किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, मिट्टी बहुत महीन होने लगती है तो मृदा अपरदन होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब बारिश होगी तो पानी के साथ मिट्टी बहने लगती है, क्योंकि उसकी संरचना खराब हो जाती है। जब सॉइल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता है तो ये मिट्टी हवा के साथ भी उड़ती है और पानी के साथ भी बहुत ज्यादा बहती है। तो हमारे खेत की जो टॉप ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी है, धीरे धीरे मृदा अपरदन के कारण खत्म होने लगती है। तो इससे देखिए नुकसान ही हो रहा है, बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। तो हमको हैरो उतना ही करना चाहिए जितनी में हम बुवाई कर सकें, जितने हमारा खेत अच्छी तरह से तैयार हो सके। बार बार अगर आप जुताई करेंगे तो ये सही नहीं होता है, ना खेत के लिए ना फसल के लिए। पोषक तत्वों का नुकसान होता है जब मृदा अपरदन होता है, जैविक पदार्थों का नुकसान होता है। तो सही नमी पर सही हमें हैरो करने चाहिए। बहुत ज्यादा हैरो आप बिल्कुल ना करें। ऐसा ना समझें कि आप ज्यादा हैरो करेंगे तो हमारा खेत अच्छा तैयार होगा, ये एक भ्रम है। ज्यादा हैरो करने से, जैसे मैंने आपको बताया, नुकसान ही होता है। इसलिए ज्यादा हैरो से हमें बचना चाहिए और 3-4 साल में एक बार गहरी जुताई जरूर करनी चाहिए, ताकि अगर कोई नीचे हार्ड पैन बन रही है, कठोर परत बन रही है, तो वो टूट जाए और हमारी मिट्टी गहराई तक अच्छी हो, ताकि जड़ें गहराई तक जाएं और नीचे से नमी लें, पोषक तत्वों को लें और आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। धन्यवाद।